यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। आप ट्रस्ट करो, हर दूसरा दिन पहले दिन से तुम्हारा बेहतर होता चला जाएगा। दे फील शाई एंड दे हैव लेस कॉन्फिडेंट while express their view in front of anyone, especially in English। तो मतलब कि ये चैलेंज क्यों आता है गांव के बच्चों के साथ कि उनको इंग्लिश बोलने में शर्म महसूस होता है, कॉन्फिडेंट उनको महसूस नहीं आता उस लेवल का? क्या लगता है आपको ये साइकोलॉजी क्यों आता है ऐसा? आई थिंक तुम्हारे क्वेश्चन में ही उस चीज़ का आंसर है। जस्ट वी से दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस यस। ऐसा होगा कि आप फर्स्ट डे एक सेंटेंस बोले, सेकंड डे दो सेंटेंस, 3 सेंटेंस, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप एंटायर ऐसे बोलना चालू कर दिया। दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग, दिस इज़ मोहम्मद सबकतुल्लाह फ्रॉम द यूट्यूब चैनल हेल्दी ड्रीम्स एकेडमी। आज बहुत स्पेशल डे है। आज हमने अपने ख़ास दोस्त को बुलाया है। बहुत सारा हमें कमेंट में फीडबैक आ रहा था, लोग जानना चाहते थे कि गांव में रहते हुए इंग्लिश को किस तरह सीखे। इसलिए कि जब वो कॉलेज में जाते, स्कूल से मूव करते हैं कॉलेज में, फिर कॉलेज से वो कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होता है वो सारा का सारा इंग्लिश में होता है। तो उनको ये समझना है कि हम किस तरीके से गाँव में रहते हुए बगैर कोई बड़ा फ़ीस पे किए हुए किस तरीके से हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो आज हमने अपने ख़ास दोस्त दीपक सैनी जी को बुलाया है। वो मुंबई के इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्रॉक्स 25 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। वो काफ़ी इंटरनेशनल टाइप का स्कूल है वो, और अप्रॉक्स वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। और अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अप्रॉक्स उन्होंने अभी तक 5 से 6 हज़ार बच्चों को ट्रेंड किया है। तो दीपक जी आज हम चाहते हैं कि हमारे कुछ सवालों का आप जवाब दीजिए, ताकि हमारे गांव के बच्चे समझ सके किस तरीके से गांव में रह के सेल्फ प्रैक्टिस से या एक दो दोस्त की मदद से किस तरीके से इंग्लिश को बेहतर तरीके से बोल सके, ताकि जब वो बड़े पैनोरमा में जाए, बड़े टाउन में जाए, तो अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील ना करे। दीपक, थैंक यू वेरी मच। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो गांव के स्पेशली और जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो थोड़ा लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आपके एक्सपर्टीज से बहुत चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके हाँ बोलने के लिए, हमारे पास आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो फील फॉर्चुनेट कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकूं। यस। एंड इट्स लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो मुझे लग रहा है कि ओल्ड मेमोरीज भी फ्रेश होगी और ये डाउट सेशन भी क्लियर होगा। Very good. Thank you very much. Let's start. Yeah. My first question is कि what happen at village level? The student feel very shy while speaking the English, and they feel shy and they have less confident while express their view in front of anyone, especially in English। तो मतलब कि ये चैलेंज क्यों आता है गांव के बच्चों के साथ कि उनको इंग्लिश बोलने में शर्म महसूस होता है, कॉन्फिडेंट उनको महसूस नहीं आता उस लेवल का? क्या लगता है आपको ये साइकोलॉजी क्यों आता है ऐसा? आई थिंक तुम्हारे क्वेश्चन में ही उस चीज़ का आंसर है। जैसे तुमने बताया कि वो शाई फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं उनमें। सो पहली बात है कि दे शुड डेवलप कॉन्फिडेंस। शाइनेस तो ऑटोमेटिक चले जाएगी। शाइनेस देखिए, शाइनेस सिर्फ हार्डली कितने दिन की होती है, 1 दिन 2 दिन। अगर उनके दिल में वो डर निकल जाए कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यस। सो ये एक बेहतर तरीका होगा। मोस्टली शाइनेस हम लोग को अपने आप से होती है। बिल्कुल। हमेशा वी शुड बी ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। या डेफिनेटली। अगर इम्प्रूव करना है तो हमें किसी और को नहीं देखना, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना, खुद देखना है कि आज का दिन हमारे कल के दिन से बेहतर हो। करेक्ट। बिल्कुल। अगर जब मुझे पहाड़ चढ़ना है, मैं किसी के कंधे पे बैठ के नहीं चढ़ूंगा। नहीं, मुझे स्टेप बाय स्टेप अपने ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो शाइनेस एंड कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही दूर होगा। बिल्कुल। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू ओवरकम योर शाइनेस एंड कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। देखो, ऐसा कोई किसी के पास दवाई नहीं कि कोई एक टैबलेट आपको दे दे, एक गिलास पानी में घोल के दे दे, आप पी लो और आपका शर्म खत्म हो जाए। ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 दिन 2 दिन 30 दिन इस तरीके से धीरे धीरे वो ख़त्म होता है। आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। तो दीपक जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि सेल्फ प्रैक्टिस से फिर डे बाय डे वी से दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस। ऐसा होगा कि आप फर्स्ट डे एक सेंटेंस बोले, सेकंड डे 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप एंटायर ऐसे बोलना चालू कर। या बिल्कुल, आई एम कम्प्लीटली एग्री विथ यू। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन ए स्टूडेंट फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इम्प्रूव इंग्लिश विदाउट ज्वाइनिंग एनी पेड क्लासेस? गांव में क्या होता है नॉर्मली कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट अफोर्ड करते हैं, वो फीस दे पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का चैलेंज ये है कि वो 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 दे कांट पे। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे बच्चे किस तरीके से सीख सकते हैं एक नई लैंग्वेज को? आई थिंक
एजुकेशन की कोई कीमत नहीं होती। या बिल्कुल। इट कैन बी स्टार्टेड विथ राइट फ्रॉम न्यूज़पेपर। यस यस। भले आप संडे एक न्यूज़पेपर खरीदो, संडे अगर आपने 2 रुपीज स्पेंड की है, 2 to 5 रुपीज स्पेंड किया, 5 रुपए तक का आ जाता है। हाँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर आ जाएगा। बिल्कुल। वो पूरे हफ्ते भर आप पढ़िए उसे। हाँ। अगर एक हफ्ते पढ़ के नहीं होगा तो 2 हफ्ते पढ़ो, तो 5 रुपीज इज इनफ फॉर लाइक फॉर 2 वीक्स। अगर हम कैलकुलेट करें तो यस, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ के वो सीख सकता है इंग्लिश? सीख सकते हैं, और जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसे अंडरलाइन करे, खुद की डिक्शनरी बनाए। डिक्शनरी पर भी क्यों डिपेंड कर रहे हो, खुद की डिक्शनरी बनाओ, वर्ड्स फाइंड आउट करो, देखिए उसके मल्टीपल मीनिंग्स कैसे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आप। आपने कहा कि खुद का डिक्शनरी बनाओ, खुद की डिक्शनरी बनाइए। यस। हाँ। सेकेंडली, इंग्लिश मीनिंग का फाइंड आउट करने के लिए इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कर दूं। जी हाँ, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेज है। बिल्कुल। अगर इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के मीनिंग्स को इंग्लिश में ही कन्वर्ट करो, मल्टीपल मीनिंग्स फाइंड करो। द स्टूडेंट मस्ट have to think in English only. They have to translate their ideas in English. That's the only way how they can improve themselves. ये एक अच्छा आइडिया था। मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इससे एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। 5, 10, 20 रुपए का न्यूज़पेपर, छोटा बुक वगैरह पढ़ के आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। एक दिन करके फिर कोने में फेंक दिया तो उससे नहीं होने वाला। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। आप ट्रस्ट करो, हर दूसरा दिन पहले दिन से तुम्हारा बेहतर होता चला जाएगा। और दीपक सर भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। Now I coming to on the third question. Can you share some free online platform like YouTube channel और मोबाइल ऐप्स जहाँ पे स्टूडेंट जा करके फ्री का कुछ कर सके? तो ऐसा कुछ आपके नॉलेज में तो बताइए, आप टीचर है, 25 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप। देखिए, अभी हर जगह पर यूट्यूब तो एक्सप्लोर कर चुके बच्चे। हाँ बिल्कुल। इंटरनेट फैसिलिटी सब जगह हो गई है। यस। लॉकडाउन के बाद आई थिंक 100% इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया। बिल्कुल 100% एग्री। सीखो ऐप है, बच्चे सीखो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज पेड ऐप। No, it is actually free app. For some courses it is like charging money, but basic चीजें फ्री है उसमें। तब तो बच्चा उससे सीख सकता है आराम से सीख सकता है। बेसिक चीज अगर वो सीख लेता है तो बाकी का जो आगे का चीज है वो खुद सेल्फ प्रैक्टिस से भी सीख सकता है। It has to be like that only. सीखो ऐप, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। एक बार आप जाएंगे, आप गूगल पे, ChatGPT पे जाएंगे तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, और मैं भी अपने रिसर्च से कुछ ऐप्स का नाम आपको कमेंट में डालूंगा, प्लीज़ उसको देखिएगा आप। अगर आपके नॉलेज में कुछ है तो आप भी डालिए प्लीज़ कमेंट में, ताकि दूसरे बच्चे देख के फ़ायदा उठाएं। बाकी सर के हेल्प से मैं नाम डालूंगा ऐप का जो भी रहेगा। तो आपने बहुत सही बताया। इम्पोर्टेंटली मुझे लग रहा है प्ले स्टोर को एक्सप्लोर करना सीखना चाहिए बच्चों को। इवन इफ दे गो ऑन प्ले स्टोर एंड दे फाइंड आउट लाइक हाउ टू स्पीक इंग्लिश ऐप, so they will get multiple apps over there also. Yeah, वहाँ भी मिल जाएगा। Google, even Google is like providing so many things. Lovely. Can we move on to the next question, please? Yeah, definitely. मैं चाहता हूँ कि डिटेल में बच्चों को बताऊँ मैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा ये है कि देखो, आज भी गाँव में ऐसे गाँव हैं जहाँ पे इंटरनेट या तो है लेकिन फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, इसलिए कि 299 399 महीने का लग रहा है। आज भी है लोग ऐसे। मैं पर्सनली ऐसे गाँव को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जहाँ पे इंटरनेट अभी भी लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए कि 300 रुपये उनके लिए बहुत बड़ा रकम है। ठीक है, पेरेंट गरीब है तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि पहले पेट की आग बुझाना है। जब ये बुझ जाएगा तब तो नेट वेट ले करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी जगह पे जो बच्चा मतलब सीखना चाहे इंग्लिश ऑफलाइन तरीके से, इन दैट एनी बोलते हैं ना, ऑनलाइन रोल इज़ नॉट देयर, तो ऐसे कंडीशन में वो किस तरीके से सीखेगा? आपका क्या कहना है? आई थिंक लाइब्रेरी बनाने के लिए बहुत बड़े एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं होती। राइट फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमारे पास काफी सारी किताबें होती है। yes, वो किताबों को रद्दी में देने के बजाय अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाओ। 1st से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की कलेक्शन रखो वो बुक्स का। आजू बाजू के फ्रेंड्स के घर से जो बुक्स मिलती है वो उसका कलेक्शन रखो। जितनी भी इंग्लिश किताबें मिल रहा है या इंग्लिश ब्रोशर्स मिल रहे हैं बच्चों को, सब जमा करो, सब रीड करो, अंडरस्टैंड करो, खुद के ब्रोशर्स डेवलप करो, एडवर्टाइजिंग सीखो। एक टाइप से नया टैलेंट भी आएगा आपको। इन फ्यूचर अगर आप DTP वगैरह कोई कोर्सेज करते हो, पोस्टर मेकिंग करते हो, सो यू कैन एक्सप्लोर इन दैट आल्सो। तो आपका ये कहना है कि जैसे घर में पुरानी इंग्लिश की किताब है 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड का, या आपके कोलीग है या आपके कोई रिश्तेदार है या नेबर्स है, उनके घर में कोई बच्चा पास ऑन करके मूव किया दूसरे क्लासेस में, तो वहाँ से किताबें ले करके उसको पढ़ के प्रैक्टिस करके स्टिल आप सीख सकते हो। देखो, बहाना नहीं है, करने वाला तो लंदन अमेरिका में जाके भी नहीं कर पाता है, और जिसको करना होता है वो हिमालय की चोटी पे भी रहता है तो नई चीज़ सीख के आ जाता है नीचे। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कल अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। सर का कहना वही है कि अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत छोटी है।
तो सर अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं एक चीज़ और है, लिसनिंग plays a big role in learning. How can a student use English movie, song और podcast to improve their listening? मतलब पॉडकास्ट देख करके, इंग्लिश मूवी देख करके या इंग्लिश ड्रामा देख करके क्या लगता है कि स्टूडेंट को कुछ फ़ायदा होता है उससे या होगा? डेफिनेटली जब हम लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मुझे पूरी मूवी या पूरी लाइक कार्टून समझ में ना आए। इवन जो इंग्लिश कार्टून्स भी जो आते हैं हम लोग जो देखते हैं बच्चे, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा, सेकेंड टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं करना है कि मुझे फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आया तो मैं गिव अप कर दूं। यस यस, वी शुड नेवर गिव अप। अगर हम लोग रेगुलरली कंसिस्टेंसी रखें कि बस मुझे ये देखना है, समझना है, एक विल पावर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। जैसे बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। सो इट इज अप टू यू। चाह वहाँ रहा, बहुत अच्छी बात बोला सर ने। तो इट इज अप टू यू। अगर आपका विल पावर है, यू विल बी एबल टू डू दैट। इवन अगर हम लोग इसको डिवाइन चीजों में जोड़ेंगे तो भी बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। फर्स्ट यू ट्राई टू पुश योरसेल्फ एंड गॉड विल रियली डेफिनेटली हेल्प यू। डेफिनेटली यानी कि अगर आप मूवी देखते हो तो इंग्लिश मूवी देखो, अगर आप कुछ शोज देखते हो, कार्टून्स देखते हो तो इंग्लिश वाला देखो, ताकि कम से कम उस लैंग्वेज को तो सीन के हिसाब से आप समझो। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। दुनिया में हर चीज़ का पॉजिटिव फ़ायदा भी ले सकते हो, नेगेटिव फ़ायदा भी ले सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो मूवी देख के भी आप सीख सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ बताया आपने। मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ कि ग्रामर इज़ ऑफन स्कैरी फॉर मैनी। ग्रामर से बच्चे डर जाते हैं, इसलिए कि अभी बहुत सारे क्लासेस में जाओ तो अगर 3 महीने का कोर्स है तो 2 महीना ग्रामर के पीछे ही पड़े रहते हैं वो। ये ग्रामर, वॉवेल, नाउन, ये लेफ़्ट राइट, बच्चे डर जाते हैं कि क्या मालूम मेरे को हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ग्रामर कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए? क्या आप ग्रामर के बच्चा इंग्लिश बोल सकता है? करेक्ट। आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ग्रामर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे ग्रामर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे चाय लोग बिना मिल्क और विदाउट मिल्क भी पी लेते हैं, वो मिल्क की तरह ही ग्रामर है। विदाउट मिल्क ऑल्सो इंग्लिश विल बी इंग्लिश, विथ मिल्क ऑल्सो इंग्लिश विल बी इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए ग्रामर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी एज में आने के बाद भी आई थिंक बहुत जगह पर मैं ग्रामेटिकली रॉन्ग होता हूँ, बट इट इज़ कम्प्लीटली ओके। इंग्लिश लैंग्वेज का मेन इंटेंशन क्या होता है कि यू शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट योरसेल्फ प्रॉपर्ली। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। हाउ एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग द ग्रामर? आई एम नॉट टेलिंग ग्रामर शुड नॉट बी लर्नड एट ऑल. It should be learned a little bit. The basic. You should know, like, part of speech you should be aware of. Tense. You should be aware of tenses. These two things, if you are aware completely, only these two things, you will be able to win the world. तो मतलब बच्चे को पता हो कि हमने पास्ट टेंस का कुछ इंसिडेंट शेयर कर रहा हो तो वहाँ पे कौन सा ग्रामर यूज़ करना है। फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहा हो तो फ्यूचर वर्ड कौन से यूज़ करने हैं। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ को आपको पकड़ना है। ग्रामर को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि ग्रामर नहीं आएगा तो इंग्लिश नहीं आएगा। ग्रामर के बच्चों को देखता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को कमांड हासिल होता है, सारा टेंस याद है उसको, लेकिन इंग्लिश में एक लाइन नहीं बोल पाता है। तो इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट द डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करो। अपने मॉम से बात करते हो तो इंग्लिश में बात करो, दोस्तों से बात करते हो तो इंग्लिश में बात करो, आईने के सामने खड़े होकर बात करो। तो मेरे को लगता है इन सारी चीज़ों से आप सीख सकते हो। सर का भी वही कहना है कि दिमाग पे ये नहीं हावी होने देना है कि यार ग्रामर मेरे को नहीं आ रहा है। नहीं, बेसिक सीखो, आगे बढ़ो, बेसिक सीखो, प्रैक्टिस करो। यही कहना चाहते हैं सर? एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the some daily habits like 10-15 minutes exercise that can help a student gradually become fluent in English? What do you think? I think in order to bring fluency, so it's a very big word, like fluency. क्योंकि लोग 10 साल बाद भी fluent नहीं हो पाते। सबसे पहली बात ये है कि मैं बोल सकता हूँ, like I can speak English. बस ये confidence develop हो जाए, आप उसी दिन English के master हो जाओगे। अगर आप कुछ टाइम लेवल मांगो कि like कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई 10 दिन में भी सीखना बोला सीख जाता है, कोई 1 मंथ में, कोई 1 साल में, कोई सालों साल रह के भी नहीं बोल पाता। सो मेन इंटेंशन यहाँ पर ये आता है कि like you start something. Well begin is half done. So जिस दिन आपने बिगिन कर लिया 50% तो आपका रोल वहीं पर हो गया है। सो रिमेनिंग 50% जर्नी आपके हार्ड वर्क है। यानी एक टाइम फ्रेम बनाएं, ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून व्हाटएवर, जब वो फ्री होता है तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए कि 15 से 20 मिनट टाइम दे कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ सीखना है।
मेरे को संस्कृत सीखना है तो मेरे को डेली का 15-20 मिनट देना है, इंग्लिश सीखना है तो 15 से 20 मिनट देना है। अगर वो डेली बेसिस पे देता है इस कॉन्फिडेंट के साथ कि आई कैन डू, मेरे को आता है, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस करे, नेचर की ब्यूटी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करे, ठीक है, या जो चीज़ जिस भाषा को सीखना चाहता है उसमें एक्सप्लेन करे, तो अगर वो डेली बेसिस पे करता है तो आपको लगता है कि वो कर सकता है। कर सकता है। आई थिंक हम लोग को ग्राउंड रूल पर जाना चाहिए। Yes. जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे ने माई मदर, माई क्लासरूम, Yes. माई स्कूल, माई Yes. विलेज, Yes. माई सिटी, अगर ये टॉपिक को भी अगर एक्सप्लेन करना सीख जाए तो एक दिन वो अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करेगा। Yes. माई सेल्फ, very आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर ये बेसिक यहाँ से बिगिन करे डेली बेसिस पर तो हो सकता है पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लवली लवली लवली, थैंक यू वेरी मच। मुझे आज बहुत खुशी है कि आज जो भी बच्चे हैं, ठीक है, आज जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात कि दिमाग से एक चीज़ निकाल के फेंक दो कि आप नहीं कर सकते हो। आप ट्रस्ट करो, आप चाहो तो आप कर सकते हो। इस यूनिवर्स की कोई ताकत आपको वो चीज़ हासिल करने के लिए रोक नहीं सकता है जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो। इंग्लिश बहुत ही छोटी सी चीज़ है। डेली प्रैक्टिस, डेली हार्ड वर्क, डेली थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप करके एक दिन आप उस पर कमांड हासिल कर सकते हो। सर का भी वही कहना है। सर मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कैन यू शेयर ए फ्यू सिंपल स्पीकिंग एक्टिविटी स्टूडेंट कैन डू इन देयर विलेज? कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं वो सिंपल टाइप का। मेरे को लगता है ये तो उसमें ही कवर होगा जो आपने बताया। हमने कि काफ़ी सारी चीज़ें कवर की, लाइक यू नो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, अपने विलेज को डिस्क्राइब करना। बिल्कुल, तो आप उससे समझ सकते हो कि आप सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लेन करो। टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, माई नेम इज़ सो एंड सो, मेरा फादर का नाम ये है। इस तरीके से फिर गांव के बारे में 5-6 चीज़ हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में करो। आज का मौसम कैसा है उस पर 10-15 पॉइंट हिंदी में लिख के इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करो। तो विद दिस वे मेरे को लगता है आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, बहुत सारी चीज़ तो आपने कवर कर लिया है। फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है, कि गांव के बच्चे, रूरल जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप इंग्लिश को लेकर के? आई थिंक क्यों उनको सीखना ज़रूरी है, उनको सीखना क्यों ज़रूरी है और उनको क्यों सीखना चाहिए? देखिए, बच्चे भले गांव के हो या शहर के, हर एक को इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आई थिंक 1991 के बाद में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी, तभी एलपीजी एक नया वर्ड लाइक यू नो इजाद हुआ था। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर एक लेबर लाइक यू नो हर चीज़ इंटरनेशनल हो गई थी। अगर आप चाहते हो कि लाइक आपका लाइफ, आप कुएं के मेंढक ना बनो, उससे बाहर जाना है, तो इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक डोर है लाइक यू नो टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड। Yes, और yes. अभी वर्ल्ड इतना बड़ा रह नहीं गया। बिल्कुल। अगर आपने डोर बस एक दहलीज अगर आपने क्रॉस कर ली, आप नए वर्ल्ड में आ गए हो, और वो दहलीज ही इंग्लिश है। If you want to enter the new world, you have to learn the new language. And that is an इंग्लिश सीखने के बाद, इंग्लिश सीखने के बाद बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, दुनिया को और करीब से समझते हैं वो। और बहुत सारा जो इंटरनेशनल लिटरेचर है वो 90% देखेंगे तो इंग्लिश में ही है। तो दुनिया को उनके लिटरेचर के ज़रिए से आप समझते हो। इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो एक कल्चर है, इंग्लिश बोलने से कोई बहुत महान नहीं हो जाता। जिसको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ है, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल नहीं। लेकिन यस, अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं तो शायद आपका काम जल्दी हो। इंग्लिश बोलते हैं तो शायद कंपनियां आपको जल्दी हायर कर ले। इंग्लिश बोलते हैं तो शायद बच्चा आपको फ़ीस डबल दे। मैंने देखा है मॉम को, बहुत सारी पेरेंट्स हैं, अगर इंग्लिश टीचर है तो वो 1000 पे करते हैं, और दूसरा लैंग्वेज अगर सीखना हो तो 500 रुपये पे करते हैं। दिस इज़ डिफरेंट। हम अपने आजू बाजू में देख रहे हैं, ये एक काली सच्चाई है। इसलिए दोस्त सीखो, कोई भी चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप कहीं ना कहीं ख़ुद को हेल्प करोगे, अपनी फैमिली को हेल्प करोगे, अपने देश को हेल्प करोगे। तो इंग्लिश सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हिंदी सीखना ज़रूरी है, जितना कि मराठी सीखना ज़रूरी है, जितना कि गुजराती सीखना ज़रूरी है। तो सारा लैंग्वेज जहाँ तक पॉसिबल हो सीखो। इंग्लिश एंड नहीं है, इंग्लिश के बाद और भी कुछ रीजनल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो। आप मराठी सीखो, गुजराती सीखो, तो मेहनत करो आप। दीपक, और आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा बस यही मैसेज है कि जैसे इंडिया में रहते हो तो इंडियन करेंसी चलती है, yes. वैसे पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो इंग्लिश एक ऐसी करेंसी है या ऐसी लैंग्वेज है, yes. जो कहीं पर भी चलेगी। yes. आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, लाइक यू नो कोई भी कॉन्टिनेंट पे चले जाओ, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ऐसा है कि लाइक जो वहाँ के लोग भी अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, सो इंग्लिश एक मीडियम है जो सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको नया टेक्निक बताने के लिए आपको थैंक्स अ लॉट। हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।